प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। देश भर में दूसरी लहर की रफ्तार में कमी आई है। लगातार 3 दिनों तक रोजाना के मामले 40,000 से नीचे रहे, लेकिन बुधवार को मामले एक बार फिर 40,000 के पार चले गए हैं। देश में राज्यों के हिसाब से देखें तो केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जबकि देश के 25 राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी आई है। इन सबके बीच चिंता का विषय आर फैक्टर का बढ़ना है। वहीं पूरे देश में पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 41,806 नए केस सामने आए हैं। वहीं 581 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। पूरे देश में अभी 4,32,041 एक्टिव केस है। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो 39 करोड़ के करीब लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 34,97,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में आर फैक्टर बढ़ रहा है, जिससे लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जून के आखिर में आर फैक्टर 0.88 की रफ्तार से बढ़ा है, जबकि मई के आखिर में ये 0.78 तक पहुंच गया था। विशेषज्ञों की माने तो भारत में आर फैक्टर अभी 1 से नीचे है, लेकिन कम रफ्तार से घटती एक्टिव केसों की संख्या चिंता का कारण है। केरल में नए मामलों में बढ़ोतरी इसकी सबसे बड़ी वजह है। इसके साथ ही मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, जब कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी, तब आर फैक्टर की वैल्यू 1.37 हो गई थी, जो मई में 1.19, जून में 0.78 तक पहुंची। लगातार कमी के बाद अब ये आर फैक्टर लगातार जुलाई में 0.88 हो गई है, जिससे कोरोना के फैलने की रफ्तार बढ़ सकती है। आइए आसान भाषा में समझते हैं ये आर फैक्टर है क्या। आर का मतलब होता है प्रभावी रिप्रोडक्शन नंबर, जिसका मतलब औसत के हिसाब से एक संक्रमित व्यक्ति कितने को संक्रमित कर सकता है। अगर आर फैक्टर की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है कि एक संक्रमित 2 लोगों को संक्रमित कर सकता है और वो 2 आगे 4 को संक्रमित करेंगे। इस तरह कोरोना का फैलाव तेजी से होगा। वहीं 1 से कम आर फैक्टर होने पर संक्रमण में कमी होती है। जिन देशों में आर फैक्टर 1 से अधिक रहे हैं, वहाँ संक्रमण तेजी से बढ़े हैं। वहीं भारत में बढ़ रहे कोरोना वायरस मामले के लिए एक बड़ी वजह लगातार बढ़ रही भीड़ को बताई जा रही है। अनलॉक होने के बाद देश में सार्वजनिक जगहों और बाजार हाटों में भीड़ बढ़ रही है। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी सख्ती से नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में पर्यटकों की भारी भीड़ भी कोरोना वायरस के फैलने की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। विशेषज्ञों और आईएमए की तरफ से तीसरी लहर की आशंका के बीच फिलहाल के लिए तीर्थ और धार्मिक यात्राओं के साथ ही पर्यटन और दूसरे समारोहों जहां भीड़ लग सकती है, उसे रोकने की सलाह दी गई है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर से बचना है तो कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।